हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया? हाँ, तो दोस्तों आज इस लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं व्हाट इज यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इन सब की क्या करेंगे दोस्तों इस लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, इसके बारे में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो दोस्तों को यूटिलिटी है, इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड, ऑफ ए गुड। ठीक है, तो दोस्तों को इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी गुड है, इसकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुड्स की बात कर लेते हैं, गुड क्या होती है। ठीक है, तो गुड को दोस्तों अपन इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज कॉल्ड गुड। ठीक है, कुछ भी, ठीक है, जो ह्यूमन है उसकी जो वांट है उसको क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकती है, उसको क्या कहते हैं? अपने गुड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें मेरी क्या है वांट, क्या है कि मुझे इस ग्रीन बोर्ड पर लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो लिखने के लिए क्या चाहिए? मुझे चौक चाहिए। ठीक है, और ये चौक से जब मैं लिखता हूं तो यहाँ लिख पा रहा हूं, इसका मतलब ये चौक है, ये मेरी वांट को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये चौक क्या है? मेरे लिए एक गुड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गुड को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज कॉल्ड गुड। ठीक है, और दोस्तों जो गुड की जो वांट सेटिस्फाइंग करने की जो पावर होती है उसी को अपन किसके नाम से जानते हैं? यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। कि कोई वांट है वो अपनी यूटिलिटी को कितनी क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकती है, उसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मुझे भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है, आई एम हंग्री। ठीक है, तो मुझे अब भूख लगी है तो मैं क्या करूंगा? भूख को मिटाने के लिए खाना खाऊंगा। क्या खाऊंगा? खाना खाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं खाना खाता हूं तो खाना क्या करेगा? मेरी भूख को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, मेरी भूख को मिटा रहा है। ठीक है, यानी उस खाने की क्या है? वो पावर है जो मुझे क्या कर रही है? मेरी भूख को खत्म कर रही है। ठीक है, तो क्या उस खाने की वो क्या है? पावर है, उसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी अपने पास गुड होती है उसकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसी को अपन किसके नाम जानते हैं? गुड्स के नाम से जानते हैं। गुड्स दोस्तों कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे चौक भी हो सकती है, फूड भी हो सकता है। ठीक है, अपन को कहीं जाना है तो कोई व्हीकल वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं सेटिस्फाइंग करने की जो पावर है किसी गुड्स की सेटिस्फाइंग पावर लो हो सकती है, किसी क्या हो सकती है? हाई हो सकती है। जैसे कि बात करें मेरे पास चौक है, अगर इस चौक की अगर लो क्वालिटी की चौक है तो ये मेरी वांट है उसको कम सेटिस्फाई कर रही है। लिख तो पा रहा हूं मैं, लेकिन लिखने में मजा नहीं आ रहा, तो इसकी क्या हो जाएगी? ये वांट सेटिस्फाइंग पावर कम हो जाएगी। अगर चौक है मेरे पास, ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, तो हम कह सकते हैं मेरी वांट है ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो रही है, मुझे लिखने में मजा आ रहा है, तो इसकी यूटिलिटी मेरे लिए क्या हो जाएगी? उस लो क्वालिटी वाले चौक की कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या होगी? अपनी वांट्स की बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करें। ठीक है, कि यूटिलिटी है ये कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों यूटिलिटी है ये क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि बात करें टाइम यूटिलिटी हो सकती है, प्लेस यूटिलिटी हो सकती है। ठीक है, इन सब की अपन एक एक करके क्या करेंगे? बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन करने वाले हैं टाइम यूटिलिटी। किसकी बात करेंगे? टाइम यूटिलिटी। ठीक है, और दोस्तों अगर अपन टाइम यूटिलिटी की बात करें तो जैसे कि बात कर लेते हैं अपन, जैसे ऑफ सीजन जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं? अपन स्टोर कर सकते हैं, और स्टोरेज के द्वारा क्या कर सकते हैं? उनकी यूटिलिटी उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन और लेते हैं, जैसे कि बात करें विंटर सीजन में किसकी अपने जो स्वेटर वगैरह है उनकी यूटिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे समर सीजन आती है तो जो अपने पास क्लोथ वगैरह होते हैं विंटर सीजन के, उनकी यूटिलिटी अपने लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रेनी सीजन की बात करें जो भी अम्ब्रेला वगैरह होता है उनकी यूटिलिटी अपने लिए क्या हो जाती है? और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? टाइम यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो टाइम यूटिलिटी है इसको अपन स्टोरेज के द्वारा, किसके द्वारा? स्टोरेज के द्वारा क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें अभी समर सीजन है तो जो विंटर क्लॉथ वगैरह है उनकी यूटिलिटी कम है। अगर मार्केट में कोई विंटर क्लॉथ है उनको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, तो उनको अपन परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी अपने लिए भी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आएगी, अगर वो विंटर सीजन तक उनको स्टोर कर लेता है, ठीक है, तो विंटर सीजन आएगी तो उनकी यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? तो अपन कह सकते हैं टाइम यूटिलिटी उसको स्टोरेज के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड अगर दोस्तों बात करें, सेकंड होती है प्लेस यूटिलिटी। कौन सी होती है? प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी की बात करें, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं
कि जैसे कि एप्पल है वो कश्मीर में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर वो राजस्थान की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें तो एप्पल है उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे उसकी यूटिलिटी क्या है, लो है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों साउथ इंडिया में जाए तो वहाँ एप्पल है, इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है, किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो पैलेस यूटिलिटी है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैलेस यूटिलिटी उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक तो किसकी बात कर ली, टाइम यूटिलिटी की बात कर ली, स्टोरेज के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड बात करें पैलेस यूटिलिटी की बात करें तो पैलेस यूटिलिटी है इसको अपन ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यूटिलिटी इसको हिंदी में उपयोगिता के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, उपयोगिता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें, टाइम यूटिलिटी हो गई, पैलेस यूटिलिटी हो गई। अब दोस्तों अगर वो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कौन सी हो सकती है, फॉर्म यूटिलिटी हो सकती है। कौन सी हो सकती है, फॉर्म यूटिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, जैसे अपने पास कोई भी गुड है उसको क्या कर सकते हैं, उसकी साइज और शेप है उसको अपन चेंज करके उसकी यूटिलिटी उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास कोई भी वुड है, लकड़ी है, उस लकड़ी का अपन क्या कर सकते हैं, फर्नीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने चेयर वगैरह बना ली, ठीक है, अपन टेबल वगैरह का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रकार उसकी जो यूटिलिटी है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे अपन पोटेटो की बात करें तो पोटेटो उसकी क्या बना सकते हैं, अपन पोटेटो चिप्स बना सकते हैं, और पोटेटो चिप्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन इसकी यूटिलिटी उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि अपने पास कोई भी गुड है उसकी फॉर्म और साइज है उसको चेंज करके अपन उसकी यूटिलिटी उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं जो फॉर्म है उसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज करके, फॉर्म को चेंज करके उसकी जो यूटिलिटी उसको इंक्रीज किया जाता है, तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं, फॉर्म यूटिलिटी के नाम जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन फोर्थ बात करें तो फोर्थ कौन सी हो सकती है, पोसेशन यूटिलिटी हो सकती है, ठीक है, पोसेशन यूटिलिटी, ठीक है। पोसेशन यूटिलिटी की अगर बात करें तो कह सकते हैं इसको अपन ओनरशिप के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, किसके द्वारा, ओनरशिप के द्वारा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे कि मैं जब बीएससी कर रहा था, यूजी कर रहा था, उस समय मेरे पास बुक्स थी, उनकी यूटिलिटी मेरे लिए क्या हो गई है, कम हो गई है। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे जो जूनियर्स है उनके लिए उनकी यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है। जब मैं उनको क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, मेरी बुक है मैं मेरे जूनियर्स को दे दूंगा, तो उनके लिए उनकी बुक है जो वही बुक तो वही है, लेकिन मेरे लिए उनकी यूटिलिटी कम है, उनके लिए उनकी यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी एग्जाम देना है, यूजी भी क्या है करनी है। तो उनका सकते हैं ओनरशिप है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओनरशिप चेंज करके जो यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, उस यूटिलिटी को अपन किसके नाम जानते हैं, पोजेशन यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोजेशन यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 बात करें तो 5 होती है सर्विस यूटिलिटी। कौन सी होती है, सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। जैसे कि बात करें, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको एक सर्विस दे रहा हूं, डॉक्टर है वो क्या है, सर्विस देता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें, से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, डॉक्टर है तो वो भी क्या करता है, सर्विस देता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अपन किसी कैदी की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्रिमिनल की बात कर लेते हैं, क्रिमिनल है उसके लिए सर्विस क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, जज चाहिए, ठीक है, ताकि उसको क्या करा सके, जेल है उसे रिहा करा सके, तो वो क्या होगी, उसके लिए सर्विस होगी, ठीक है। जैसे कि बात करें, अब जो सर्विस यूटिलिटी उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सर्विस यूटिलिटी वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि बात करें, एक ही सब्जेक्ट को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, एक है अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन जो अच्छा पढ़ा रहा है उसे थोड़ा सा कम पढ़ा रहा है। तो उन कह सकते हैं जब दो टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसको दोस्तों किसके नाम जानते हैं, सर्विस यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, सर्विस यूटिलिटी होगी। आपने देखा होगा डॉक्टर वो सर्विस देता है, खुद को बेचता थोड़ी है, डॉक्टर नहीं बेचता ना खुद को, ये थोड़ी ये लोग बेच देता हूँ, आज मेरा हाथ बेच देता हूँ, कल मेरे पैर बेच देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो क्या देता है, उनको सर्विस देता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने पास क्या होगी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होगी। कौन सी होगी, टाइम यूटिलिटी होगी, पैलेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, पोसेशन यूटिलिटी और सर्विस यूटिलिटी होगी। टाइम यूटिलिटी है इसको स्टोरेज के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, पैलेस यूटिलिटी है इसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर्म यूटिलिटी है इसको फॉर्म या साइज है उसमें चेंज करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, पोसेशन यूटिलिटी है इसको ओनरशिप चेंज करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और ये लास्ट कौन सी अपने सर्विस यूटिलिटी है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने पास कौन सी होगी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होगी, ठीक है। अब दोस्तों वो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, DMU की बात करने वाले हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों इस लॉ को अपन शॉर्ट के अंदर DMU के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? DMU के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मीन्स होता है दोस्तों डिक्रीज होना। क्या होता है? डिक्रीज होना। यूटिलिटी क्या होती है? वोंट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी भी गुड की, उसको यूटिलिटी कहते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर दोस्तों इस लॉ की बात करें तो ये लॉ है, ये 1854 में, कब? 1854 में H.H. गोसेन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? H.H. गोसेन द्वारा दिया गया था। तो अपन कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज प्रपोज्ड बाय H.H. गोसेन इन 1854, ठीक है। ये तो दिया गया था, लेकिन दोस्तों इस लॉ को जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा मिली थी। किसके द्वारा मिली थी? अल्फ्रेड मार्शल है, उनके द्वारा इस लॉ को पॉपुलैरिटी मिली थी। तो अपन कह सकते हैं कि जो लॉ मिनिमम है ये 1854 के अंदर गोसेन द्वारा दिया गया था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी है वो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इस लॉ को पढ़ने से पहले अपन कुछ यहाँ से टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अपन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। अगर दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, ठीक है, तो अपने पास कोई भी सिंगल यूनिट कंज्यूम करने से, क्या कोई भी अगर अपन सिंगल यूनिट है इसको अगर क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, तो इससे जो यूटिलिटी मिलती है इसको अपन किसके नाम जानते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होती है टोटल यूटिलिटी। कौन सी होती है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? अपने पास कोई भी कोमोडिटी है, उस कोमोडिटी की जो टोटल यूनिट्स है उनको कंज्यूम करने से जो अपन को यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को अपन किसके नाम से जानते हैं? टोटल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक छोटा सा पार्ले-जी बिस्किट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पार्ले-जी बिस्किट की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि पार्ले-जी बिस्किट है, उसमें 10 बिस्किट आते हैं। कितने आते हैं? 10 क्या आते हैं? उसकी यूनिट आते हैं। तो उसकी एक बिस्किट को, एक पीस को कंज्यूम करने से अपन को जो यूटिलिटी मिलती है उसको तो अपन क्या कह रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं। अब अगर दोस्तों उसके 10 पीस अपन क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, तो अपन 10 बार क्या मिलेगी? यूटिलिटी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? 10 बार यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो एक यूनिट को, यानी पार्ले जी का एक पीस कंज्यूम करने से जो अपन को यूटिलिटी मिलेगी उसको तो अपन क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। कौन सी कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन दोस्तों जो अपने पास पार्ले जी बिस्किट है उसकी जो टोटल 10 यूनिट है, जो 10 पीस है, उनको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उनको अपन क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द sum of total unit of a commodity that is consumed by a consumer is called total utility, and marginal utility, the utility or satisfaction obtained from a single unit of a commodity consumed by a consumer, ठीक है। तो अगर कोई भी कंज्यूमर है वो किसी कमोडिटी के सिंगल पीस को क्या करता है? कंज्यूम करता है, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और दोस्तों टोटल यूनिट कंज्यूम करने से जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी उसको किसके नाम जानते हैं? अपन टोटल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। जो कंज्यूमर को अपन क्या मिलता है? टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब दोस्तों ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको अपन किस प्रकार क्या करते हैं? निकालते हैं। अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो इसको शॉर्ट के अंदर MU से डिनोट करते हैं, और टोटल यूटिलिटी है उसको अपन TU से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों को टोटल मार्जिन यूटिलिटी को अपन क्या करना है? मेजर करनी है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि अपने पास कोई कमोडिटी है, उसकी अपन एनी भी यूनिट है उसको कंज्यूम किया, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं पार्ले जी बिस्किट की बात करें, इसमें 10 पीस थे, तो जो 9 नंबर का पीस था, जो 9वां पीस था, उसको कंज्यूम करने से हमको कितनी यूटिलिटी मिली है? तो N, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है? जो अपन को टोटल यूटिलिटी मिली है किससे? N से। N यूनिट कंज्यूम करने से, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं। टोटल यूटिलिटी किससे मिली थी? उनको n-1 से जो यूटिलिटी मिली थी उसको अपन क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो क्या निकल के आ जाती है? जो अपनी ये n जो यूनिट थी उसको कंज्यूम करने से यूटिलिटी मिली है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये पार्ले जी वाला ले लेते हैं। जैसे अपन के पार्ले जी बिस्किट है, इसको अपन ने कंज्यूम किया, और मान लेते हैं अपने पास जो 9वां जो अपने पास बिस्किट था, पीस था, उसको कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिली है, ठीक है। तो जो 9 पीस अपन ने क्या किया? कंज्यूम किए, तो उन 9 पीस से अपन को कितनी यूटिलिटी मिली है, ठीक है। माइनस कर देते हैं किससे? जो टोटल यूटिलिटी किससे मिली है? n-1 या 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8। अपन को 8 पीस कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली है
और 9 पीस कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली है, तो 9 से जो यूटिलिटी मिली है उसको अपन 8 पीस कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली तो उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, इस जो 9वां पीस था अपने पास, 9th पीस था, उससे जो मार्जिन यूटिलिटी मिली है उसको क्या कर सकते हैं अपने मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी बात के लिए मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब दोस्तों इस लो की बात कर लेते हैं कि ये लो है ये क्या कहता है, ठीक है। दोस्तों जो टोटल यूटिलिटी है इसको टीयू से रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमयू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल है अपना वीडियो है या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आप सजेशन देते हैं तो उसमें मैं क्या करूँगा, इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो आप कोई भी सजेशन देना चाहे तो कमेंट में जाके सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर दोस्तों अपन बात करें ये लो क्या कहता है, दोस्तों ये लो है, इसको अपन फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम जानते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो इसी का क्या है, अदर नेम है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, ये लो ये कहता है कि कोई कंज्यूमर है, अगर वो किसी पर्टिकुलर गुड्स का कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। कोई भी कंज्यूमर है जो क्या करता है, जो सेटिस्फेक्शन लेता है, कोई भी गुड है उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमर है वो किसी भी गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है, और अगर उस किसी पर्टिकुलर एक की बात करें, किसी पर्टिकुलर गुड्स को कंटिन्यू क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे जो वो सक्सेसिव यूनिट है उसको क्या करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी है क्या होती जाएगी, ये डिमिनिश होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर है वो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसकी यूनिट्स को कंज्यूम करता जाता है, तो जैसे जैसे वो जो सक्सीडिंग यूनिट है उसको कंज्यूम करेगा, वैसे वैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है या जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अपन क्या ले रहे हैं, यूनिट देख रहे हैं। सबसे पहले तो एक तरफ क्या लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं कि कितनी यूनिट अपन ने क्या किया है, कंज्यूम किया है। नेक्स्ट एक अपन बात कर लेते हैं, उससे अपन को मार्जिनल यूटिलिटी है ये अपन को कितनी ऑब्टेन हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर सकते हैं। और एक अपन बात करेंगे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी है, इस कमोडिटी से अपन को कितनी ऑब्टेन हो रही है। मान लेते हैं कि अपन को रसगुल्ले खाने हैं, क्या खाने हैं, रसगुल्ले खाने हैं। अब वो रसगुल्ले का पैकेट लेके आ गए, बहुत ठीक है, 15-20 kg वो रसगुल्ले लेके आए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जब अपन को बहुत ज्यादा भूख लगी है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रसगुल्ला है उसकी ये अपन 1 यूनिट है उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। यूनिट कितनी हो गई, 1 यूनिट कंज्यूम की, 1 रसगुल्ला कंज्यूम किया, तो मान लेते हैं कि अपन को जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है ये 15 मिली है। कितनी मिली है, 15 मिली है। दोस्तों ये मार्जिन जो यूटिलिटी मिलती है उसको यूनिटाइल्स में क्या करते हैं, अपन मेजर करते हैं, किसके अंदर, यूनिटाइल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक जो अपन को यूनिट है इसको कंज्यूम करने से मान लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है, 50 मिली है। तो यहाँ टोटली यूटिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। सेकेंड अपन ने क्या किया, जब सेकंड जो रसगुल्ले का पीस था उसको अपन और क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोस्तों वो सेकंड जो रसगुल्ला कंज्यूम करेंगे उसमें उतना मजा नहीं आने वाला है, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है जितना अपन को क्या मिला था, जो पहला पीस था, फर्स्ट पीस था, उससे अपन को क्या मिला था, सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना आ गया, मान लेते हैं 30 मिला है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितनी हो गई है अपने पास, 80 हो गई है, ठीक है। यानी 50 + 30 कितनी हो गई है, 80। अपन ने थर्ड रसगुल्ला स्कोर क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इससे कितनी मिल रही है अपन को, 10 मिल रही है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। फोर्थ पीस अपन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे जो टोटल यूटिलिटी है मान लेते हैं उनको 5 मिला है, तो ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, फिफ्थ पीस अपन कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे अपन को बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिली है, बस अपन क्या कर रहे हैं कि खा लेते हैं, चलो दोस्त कह रहा है खा लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन कितनी मिली है, 0 मिली है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी की वापस कितनी हो गई, 95 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, अब अपन को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, अपना पेट फुल हो गया था, फिर दोस्त ने कहा मेरे नाम का यार एक और खा लिया, तो उसको यूटिलिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी अपन को उसको क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करें, अब अपना पेट फुल हो गया, अपन को रसगुल्ले खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे अगर रसगुल्ला खा लूंगा तो जो बाकी रसगुल्ले वो भी कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों की बात करें, लेकिन आपका दोस्त आ जाता है, एक दोस्त और आता है कि देख भाई बात ऐसी है, 1 पीस तो मेरी तरफ से खाना ही पड़ेगा। अपन मना कर देता है कि नहीं यार मेरे तो खाने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन दोस्त क्या करता है, दबाव डालता है, अरे कि भाई नहीं है कि तो तू मेरा
भाई है ना मेरा। आज तो देख लेते हैं कि तू अगर मेरा भाई है तो तू ये रसगुल्ला खा लेगा, और मेरा भाई नहीं है तो ये रसगुल्ला तू नहीं खाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे पीस खाना ही पड़ता है, भाई वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वापस ने क्या लिया, एक रसगुल्ला और कंज्यूम कर लिया, मैंने खाने की इच्छा नहीं थी, एक रसगुल्ला और कंज्यूम कर लिया है, तो वहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो माइनस में चल जाती है। मान लेते हैं कि -10 मिल गई है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती खाया है कि दोस्त की बात रखने के लिए, ठीक है। तो ये माइनस में चल गई, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 85 हो गई। कितनी हो गई है, 85 हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन कह सकते हैं जैसे जैसे यूनिट अपन क्या करते जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो जैसे जैसे यूनिट है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इंक्रीज होती है, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और उसके बाद में अगर और ज्यादा उसी पर्टिकुलर कमोडिटी उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है माइनस में चल जाती है। किस में चल जाती है, माइनस में चल जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और ये माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल यूटिलिटी हो गई, ठीक है। अब दोस्तों ये तो अपन इस लो की क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, ठीक है। ये लो यही कहता है कि जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम कमोडिटी उसकी यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और लास्ट के अंदर माइनस में हो जाती है। ये तो ये लो है, ये कहता है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस लो के लिए एजम्पशन क्या है, ठीक है। एजम्पशन की बात करें, ठीक है, एजम्पशन की बात करें तो दोस्तों ये लो ये कहता है कि जो अपने ये यूनिट है, जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी जो पर्टिकुलर कमोडिटीज की जो यूनिट अपन कंज्यूम कर रहे हैं, इन यूनिट की क्वालिटी के अंदर, किसके अंदर, क्वालिटी के अंदर। सेकंड बात करें साइज में, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये नहीं अपन ने फर्स्ट रसगुल्ले का पीस लिया वो तो छोटा था, सेकंड वाला लिया वो इतना बड़ा था, थर्ड वाला इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक तो जो अपने पास कमोडिटी है जिसकी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार की क्वालिटी और साइज के अंदर चेंजेस नहीं होना चाहिए। सेकंड बात करें दोस्तों, जो कंज्यूमर है इसकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, इनकम में भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, कंज्यूमर है ये क्या होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजनल कंज्यूमर होना चाहिए। रीजनल कंज्यूमर का मतलब हम कह सकते हैं समझदार होना चाहिए। जो कंज्यूमर है, कंज्यूम कर रहा है, वो समझदार होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किए तो उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। जैसे मेरा जैसा है कि चलो एक रसगुल्ला खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, खा लिया, एक और दे दिया और खा लिया, तीसरा दिया और खा लिया, अब पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला, कितना मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंज्यूमर है वो कैसा होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैंने एक रसगुल्ला खाया तो इससे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, सेकंड खाया तो इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है वो कैसा होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए। तो ये इस लो के क्या कुछ एजम्पशंस है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें, जैसे बात कर लेते हैं, मुझे क्या लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो मैंने फर्स्ट गिलास है पानी का पिया तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेकंड गिलास का पानी पियेंगे तो उससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर गिलास पीते जाए दोस्तों एक ऐसी स्थिति आएगी, ठीक है, जो क्या हो जाएगी, यानी अपन ये कह सकते हैं भाई बिल्कुल भी पानी है वो अंदर नहीं जा रहा, वैसे इतना ही पीऊंगा मैं, लेकिन फिर भी पानी है बहुत ज़्यादा चिल्ड है, समर सीजन चल रही है, इच्छा होती है कि यार एक गिलास तो मैं ज़बरदस्ती पीऊंगा क्योंकि पानी है, बहुत मज़े आ रहा है, पानी पीने में बहुत ज़्यादा चिल्ड है, एक गिलास और पी गया, उस कंडीशन में क्या सेटिस्फेक्शन माइनस में चल जाता है। तो दोस्तों ये अपन को जो कंज्यूमर उसको पता होना चाहिए कि मुझे सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है। ये कंज्यूमर को क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको पहले एक बार ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है। जो लो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है DMU, इसको एक बार अपन ग्राफ के द्वारा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर अपन इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, अगर आप कोई भी टॉपिक समझते हैं तो अगर उस टॉपिक का अगर आपको ग्राफ पता है तो उसमें से आपको कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आप क्या कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन इसकी दो अक्ष ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, अक्ष लिए है, ठीक है, ये अक्ष एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने क्या लिए, कमोडिटी लिए, कमोडिटी के रूप में अपन रसगुल्ले खा लेते हैं, क्या खा लेते हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, ठीक है। रसगुल्ले, एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला, 3 4 जो भी है, ठीक है। इधर अपन टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, साथ ही
यूटिलिटी उसकी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर अपन बात करें जो फर्स्ट रसगुल्ला है, फर्स्ट यूनिट अपन कंज्यूम करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा, एकदम से क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों ये ग्राफ है, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी टोटल यूटिलिटी होगी, TU होगी, ठीक है। ये सेकंड बात करें, सेकंड ये कौन सी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें से अपन रसगुल्ले की 1 यूनिट कंज्यूम की तो अपन को मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या मिली, बहुत ही ज़्यादा मिली है। लेकिन जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, जो रसगुल्ले है इसकी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और उसके बाद में अगर अपन जो यूनिट है वो कंज्यूम करेंगे तो वो मार्जिनल यूटिलिटी वो किस में चल जाएगी, माइनस में चल जाएगी, किसमें चल जाएगी, माइनस में चल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा ग्राफ याद रखना है। सेकंड दोस्तों आपको याद रखना है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है उस समय टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको नोट करके लिख लेना है, व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। कितनी होती है, 0। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब टोटल यूटिलिटी है ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है, न कि नेगेटिव होती है। मिनिमम नहीं होती है, मिनिमम तो और भी ज़्यादा हो सकती है, माइनस में जा सकती है। तो आपको वो याद रखना है, व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0 नोट मिनिमम, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है। ये अपने किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा समझ लिया। थोड़ा सा आपको क्या रख लेना है, याद रख लेना है कि जैसे जैसे तो कोई इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहाँ तक, जब आपके क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, अपन देखा था यहाँ पर 95 आया था, यहाँ पे क्या आ गया था, 0 हो गया था। उसके बाद में टोटल यूटिलिटी मिल गई थी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, उसके बाद में अपने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी अपनी 95 से कहाँ गई थी, 85 में आ गई थी, डिक्रीज होगी। तो टोटल यूटिलिटी बाद में क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना लो था, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब दोस्तों उसके कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है जिनकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी एक्सेप्शंस है, इसकी बात कर लेते हैं। तो कौन सा होता है, ड्रिंकर्स, ड्रिंक करने वाले। जो ड्रिंकर्स की बात करें, जैसे बात करें कि एक पेग लगाया सबसे पहले, बहुत ज़्यादा मजा आया, संतुष्टि मिलेगी। सेकंड लगाया और ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि भाई यार अब एक पेग तो और लगा कम से कम, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि यार तो बोतल ही खत्म हो गई, कि यार बोतल खत्म हो गई लेकिन हम कहीं से भी लेके आ, लेकिन और चाहिए, और पियेंगे, आज एक बोतल और क्या करेंगे, और पियेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, ये इसका एक्सेप्शन है, उनको क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है पीने में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है। सेकेंड बात करें, जैसे बात करें हॉबीज की बात करें, किसकी बात करें, हॉबीज की बात करें, ठीक है। अब किसी की हॉबीज होती है और जैसे जैसे किसी की हॉबीज है कि जो रीडिंग लगाना है वो क्या हॉबीज है, तो जैसे जैसे वो रीडिंग लगाएगा उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जाएगी, आह मज़ा आ रहा है, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो कोई भी हॉबीज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वैसे वैसे जो ये क्या एक्सेप्शन हो जाएगा, उसका क्या इंटरेस्ट है, जो टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या इंक्रीज होती जाती है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है तो जैसे जैसे क्रिकेट खेलते हैं वैसे वैसे क्या आता है, मज़ा आता है, क्योंकि उसको क्या है, उसका हॉबीज है। तो कोई भी जैसे कि ड्रिंकर्स की बात करें, हॉबीज की बात करें, या दोस्तों अगर अपन नेक्स्ट बात करें जैसे माइजर की बात करें, किसकी बात करें, माइजर की बात करें। माइजर यानी कोई भी कंजूस आदमी होता है तो वो भी क्या इसका एक्सेप्शंस है, उसको भी क्या आता है कि वाह यार आज तो रसगुल्ले खाए, एक यूनिट मिल गई, एक रसगुल्ला खाया, मज़ा आ गया, अब यार कि यार फ्री में मिल रहे हैं, एक रसगुल्ला और मिल जाए तो और ज़्यादा, फिर वो और ज़्यादा मज़े से खाता है कि सेकंड मिल गया, आह मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, थर्ड और खाया और ज़्यादा मज़ा आ गया कि यार आज तो पेट भर रहा है मेरा रसगुल्ला खाने से। तो दोस्तों ये कुछ इसके क्या है, एक्सेप्शंस है, जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पुणे सबसे पहले बात की थी, एक बात वापस थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी की बात की थी, एनीथिंग यानी सबसे पहले गुड्स की बात की थी, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। नेक्स्ट बात करें, पुणे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, टाइम यूटिलिटी पढ़ी थी, पैलेस यूटिलिटी पढ़ी थी, पोसेशन यूटिलिटी पढ़ी थी, सर्विस यूटिलिटी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारी यूटिलिटी कौन सी है, ये टाइप्स हो गए। नेक्स्ट बात करें लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी पुणे क्या की थी, बात करती। तो दोस्तों जो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया था,
1854 के अंदर एच एस गोसेन के द्वारा। लेकिन दोस्तों इस लॉ को जो पॉपुलैरिटी मिली थी किसके द्वारा मिली थी? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा मिली थी। दोस्तों ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे अपना सक्सेसिव यूनिट है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे यूटिलिटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, यानी अपन एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको तो अपन मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और अपन को जो टोटल जो कमोडिटीज की जो टोटल यूनिट है उसको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको अपन टोटल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, आपको याद रखना है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है आज इसके अंदर अपन इतनी ही बात करेंगे इस, ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, आपको साथ पढ़ाई भी करनी है। ओके, थैंक यू।